शुभ प्रभात। मैं शीतल गुसानी आपका रेडिकल रिचार्ज प्रोग्राम में स्वागत करती हूं, जिससे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मनचाही जिंदगी कैसे बना सके। आज हम मूलाधार चक्र पर बात करते हैं। मूलाधार चक्र और द रूट चक्र। इसका मतलब क्या है? मूल का मतलब क्या है? क्या ये पितृ है? हमारे जो एंसेस्टर्स है वो है? वो हमसे कैसे जुड़े हुए हैं? हमारे सब में एक डीएनए होता है। उस डीएनए के अंदर ऐसा कहते हैं कि जो भी गुण, जो भी स्वभाव, वो सब कुछ अपने पूर्वज की जो गुण थे वो उसके अंदर आते 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 वो एक एक पीढ़ी में आती जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने किसी चीज में माहिर हासिल की तो वो हमें ऐसे बोलते हैं ना, खून में आता है। वो एक्चुअली डीएनए थ्रू हमें मिलता है। क्या ये हमारा मूल है? क्या हम अपने आप को इस तरह से पहचान सकते हैं जो हमें अपने परिवार या जेनेटिक्स के द्वारा मिला है? क्या इसको अगर हम ये मानकर चलते हैं तो हम अपने आप को कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे, बांध रहे हैं कि हम इतना ही कर सकते हैं? ऐसा कहा जाता है कि जो भी बीज एक जगह का होता है, उस बीज को बहुत ही अ, ध्यान से रखा जाता है, उसको संभाल कर रखा जाता है। क्योंकि जो किसान होते हैं वो मानते हैं कि वो बीज के अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो उस प्रदेश में जितनी भी नेचुरल कैलामिटीज आई है, जैसे कि बहुत बाढ़ आई हो या बहुत धूप पड़ी हो या जो जो चीज से वो प्रदेश गुजरा है, उस सब चीज की माहिती उस बीज, छोटे से बीज के अंदर होती है। इसीलिए वो बीज जल्दी से आ, खराब नहीं होता या मर नहीं जाता। उसमें बहुत ताकत होती है सब चीज से लड़ने की, क्योंकि वो उसके अंदर समाया हुआ होता है। क्या हमें ये विश्वास है कि हम अगर सोचे और पीछे जाए, हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, तो वो कनेक्शन तो सीधा ऊपर वाले तक जाता है। तो हमारे अंदर क्या है? तो हमारे मूल क्या है? तो हमारे अंदर कितनी शक्ति है? हमारे अंदर कितनी काबिलियत है? क्या हमने कभी ये सोचा? एक ये तरीका है समझने का मूलाधार को। दूसरा, जो पृथ्वी है वो धारण करती है, वो बहुत ही सहिष्णु है, बहुत सहन करती है। वो पृथ्वी में आप कुछ भी डालते हो, वो उसको, उसका सवाया, उसका 1000 गुना करके भेजती है, देती है हमें वापस। क्या ये हमारे मूल है? और ये स्वभाव है हम में कि हमें जो दे उसका 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना करके दे।
सोचने वाली बात है। अगर हम अपने आप के बारे में सोचें तो हमारा अपने आप पर नियंत्रण कितना है? क्या ये मूल है? क्योंकि जब हम अपने आप पर नियंत्रण करते हैं तो हम कोई भी परिस्थिति में क्या बोलते हैं, कैसे अ, अपने आप को व्यक्त करते हैं, वो हमारे हिसाब से हम करते हैं, ना कि कोई दूसरा हमें प्रोवोक करे और हम गुस्से में कुछ भी बोल दे, या हम अपना ही कुछ बुरा कर ले। क्या हमारा अपने आप पर नियंत्रण है? ऐसा कहते हैं कि मूलाधार रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक जरूरत है हमारी, उससे रिलेटेड है। उसके कारण जो उत्पन्न होते हुए जो भी हमारे अंदर डर, शंकाएं, कैसे चिंता, वो सब से रिलेटेड है। वो हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज से रिलेटेड है। क्या ये जितनी भी जितने भी विचार है जो हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ, जो हमारा सही में जो हम हैं, उससे दूर ले जाता है, तो फिर हमारा मूलाधार कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगता है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं कि हम में वो सब कुछ है जो हम बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं आराम से, ये समझ में आ जाए तो मूलाधार बहुत ही बैलेंस्ड रहता है। तो आज हम इसी के बारे में जितने भी स्टेटमेंट्स है वो करेंगे। चलिए हम अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान पूरा अपनी सांस पे करें। जितनी भी सांस अंदर आ रही है, उसके साथ एक सुविचार, और जो सांस बाहर जा रही है उसके साथ एक मान्यता जो हमारे लिए काम की नहीं है या हमें परेशान कर रही है, जो बाधा बन रही है, उसको जाने दें। हमारे लिए एक नई मान्यता बनाए कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और वो पुरानी मान्यता कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसको जाने दें। एक ऐसा विश्वास कि धरती की तरह हमें जो भी मिलता है, हम उसका 1000 गुना करके दे सकते हैं। ये मान्यता को अपने अंदर समाए, और जितनी भी शंकाएं हैं, इसको मैनिफेस्ट करने के लिए वो सबको जाने दें। अब पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने इष्ट, अपने गुरु और उन सभी चेतनाओं को नमन करें और अपने आप को समर्पित करें उनको।
कि और उनको उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करें, एक कनेक्शन महसूस करें। हमारे सभी डर हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे सभी डर हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे सभी डर हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे से कुछ गलत हो जाता है, उससे उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न हुई ये मान्यता कि हमें इसका फल भुगतना पड़ेगा, माने मान इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर बैठा हुआ ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे साथ बदला लेना चाहता है। ये मान्यता कि ऊपर बैठा हुआ ईश्वर हमारे साथ बदला लेने के लिए आतुर है, ये मान्यता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे से कुछ गलत हो जाए, उसके साथ जुड़ी हुई सब मान्यताओं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे से कुछ गलत हो जाए, उससे जुड़ी हुई हमारे अंदर की सभी मान्यताओं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। अपने आप को माफ करके ये गलती हम दोबारा ना करें, इसकी समझ हमारा आत्म प्रेम है। अपने आप को माफ करके ये गलती हम ना करें, इसके लिए उस परिस्थिति को समझना, अपने आप को समझना, ये हमारा आत्म प्रेम है। अपने आप को माफ करके उस पूरी परिस्थिति को और अपना जो रोल था उसमें, उसको समझना कि दूसरी बार वो गलती वापस ना हो, ये हमारा आत्म प्रेम है। अत्यधिक आनंदित महसूस करने का डर हमारा आत्म प्रेम है। अत्यधिक आनंदित होने का हमारा डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। क्योंकि हमें ये डर लगता है कि हम बहुत खुश हो रहे हैं, फिर रोना पड़ेगा। ये एक कहावत भी है। अत्यधिक आनंदित होने का हमारे डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जीवन को सहजता से आनंदित होकर जीने का डर को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। बहुत अच्छा जीवन हो तो उसमें हम गिल्ट या अपराध बोध महसूस करते हैं
इस अपराध बोध को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। जब हमारा जीवन सही तरीके से चलता है तो क्या होता है कि हमें लगता है कि दूसरे तो इतने खुश नहीं हैं, दूसरों के पास ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक गिल्ट आता है, एक अपराध की भावना आती है, जैसे कि वो हमारी गलती है। इस अपराध को बोध को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे भाग्यशाली होने का अपराध बोध को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे भाग्यशाली होने का अपराध बोध को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारे भाग्यशाली होने को अपनाकर दूसरों के लिए कुछ करना सहजता से, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम क्यों ना अपना नजरिया बदले, क्यों ना हम ये सोचे कि हमें इतना मिला है तो हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। मे बी हमको इसीलिए मिला हो कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सके। हम भाग्यशाली है ये अपना कर दूसरों के लिए कुछ करने की चाहत को, दूसरों के लिए कुछ करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। हम भाग्यशाली है इसको अपना कर बहुत ही सहजता से दूसरों के लिए कुछ भी करना, ये हमारा आत्म प्रेम है। इस अपराध बोध की भावना से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा हमारा आत्म प्रेम है। हम जब अपनी खुशी को व्यक्त नहीं करते, ये सोच कर कि नजर लग जाएगी, इस नजरिए को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। इस मान्यता को कि अगर हम अपनी खुशी व्यक्त करेंगे तो नजर लग जाएगी, इसको हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये नजरिया कि हम अगर अपनी खुशी व्यक्त करते हैं तो नजर लग जाएगी, हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये नजरिया कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, हमारा आत्म प्रेम है। ये नजरिया कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, ये हमारा आत्म प्रेम है। ये नजरिया कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, ये हमारा आत्म प्रेम है। हमारी ये मान्यता कि हम प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरने से ही हम संपन्न हो सकते हैं। When we pass through struggles, then only we are successful. ये हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। कहीं ना कहीं जब हम ये सोचते हैं, और संपन्न तो सब होना चाहता है, तो अगर हमें संपन्न होना है तो हमें, उसका मतलब ये हुआ कि प्रतिकूल परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मान्यता बन गई है। सो हमारी ये मान्यता कि संपन्न होने के लिए हमें प्रतिकूल परिस्थिति से
गुजरना पड़ेगा, आत्म प्रेम से हम उसको परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। ये हमारी मान्यता कि संपन्न होने के लिए हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, इस मान्यता को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। एक नई मान्यता कि संपन्न होने के लिए हमें सही जगह, सही समय पर सही काम करना जरूरी है। ये हमारा आत्म प्रेम है। सहजता से सही समय पर सही काम सही तरीके से करने पर हम संपन्न होएंगे, ये हमारा आत्मा है, प्रेम है। सही जगह पर सही समय पर सही काम करना और उससे संपन्न होना, इस नई मान्यता हमारा आत्म प्रेम है। हमारी सभी गलत धारणाएं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी सभी गलत धारणाएं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। हमारी सभी धारणाएं को हम गलत धारणाएं को हम आत्म प्रेम से परिवर्तन और अतिक्रमण करते हैं। आज बस इतना, कल हम इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।